कि रेटिना आई का वो पार्ट है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो अगर हमारा रेटिना ही डैमेज हो जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, और अगर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम अंधे हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। डायबिटीज की वजह से लोग सबसे ज्यादा अंधे होते हैं। लेकिन डरिए मत, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम आपको एजुकेट करें, हम आपको मोटिवेट करें अगर आप डायबिटिक हैं, कि आप अपनी आंखों को सेव कर सकें और ये जो आई में कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, इससे हम बच सकें। तो आइए जानते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या। डायबिटिक रेटिनोपैथी वो कंडीशन है जिसमें डायबिटीज आपकी रेटिना को डैमेज करती है। इन शॉर्ट कि रेटिना आई का वो पार्ट है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो अगर हमारा रेटिना ही डैमेज हो जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, और अगर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम अंधे हो जाएंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर हमने सही से ख्याल रखा, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखा, तो हम अंधे होने से बच सकते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हाई ब्लड शुगर जो है हमारी रेटिनल ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो है हमारी रेटिना डैमेज हो जाती है और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक है प्रोलिफरेटिव, एक है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव ये है अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। इसमें जो ब्लड वेसल्स है लीक करती है, स्वेल करती हैं और क्लोज हो जाती हैं, और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में हमारा रेटिना भी जो है डिटैच हो जाता है, जिसको कि हम जो है रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नहीं आते हैं। तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके आंखों के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है। आपको शुरुआती स्टेजेस में मालूम नहीं होता है। जो भी सिम्टम्स आते हैं वो लेट स्टेज के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जो है आपका ब्लरिंग ऑफ विजन, कि आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। दूसरा है कि आपको रात में देखने में परेशानी होगी। तीसरी चीज जो है देयर कैन बी सडन लॉस ऑफ विजन, कि सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, एक दिन जो है सब कुछ दिखना बंद हो गया। इसके अंदर से आपको कोई भी चीज एक्सपीरियंस हो तो सबसे पहले जो है अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपनी आईसाइट को चेक करें। अब बात करते हैं इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हम अपनी शुगर लेवल को सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है कि हमारा शुगर लेवल जो है नॉर्मल रेंज में हो, HbA1c लेस देन 7 और बेहतर है कि लेस देन 6.5। सेकेंडली हमें क्या करना है कि अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना है, जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। हमें कोशिश यही करनी है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 130 mm ऑफ मर्करी रखें सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक भी हमारा लेस देन 90 ही हो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर अपनी आई साइट चेक करवाते रहें, रेगुलर अपना फंडस चेक करवाते रहें। जिनको भी जो भी हैं जिनको कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको अपना रेगुलर आई चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिसमें फंडस का एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। लाइफ स्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, सट्टेबाजी ये छोड़नी पड़ेगी, और हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा कि रोज़ हम अपनी जो है 35 to 45 मिनट्स की वॉक करें। उसके अलावा जो है हम कोशिश ये करें कि कैलकुलेटिव डाइट लें और एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है लेके आना। आइए फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। इसके कई ट्रीटमेंट
ऑप्शंस हैं, जैसे लेज़र थेरेपी है, वहाँ से हम जो है उसको जो है ब्लीडिंग वेसल्स को जो है फोटोकोगुलेट कर सकते हैं। इंजेक्शंस होते हैं जो हम अपने जो है आई के अंदर लगवा सकते हैं टू इम्प्रूव द विजन। देन इन द एक्सट्रीम और लास्ट केसेस वी कैन आल्सो गो फॉर द सर्जरी। हम किस चीज़ की करेंगे कि अगर ब्लीडिंग हो गई, ब्लड क्लॉट्स हो गए, तो उसको रिमूव किया किया जाए, या फिर जो रेटिना जो है जो डिटैच हुआ है उसको जो है फिर से बेहतर करने की कोशिश की जाए। तो जाने से पहले करना क्या है कि इन बीमारियों से हम बच सकें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शुगर लेवल को चेक करके रखना है कि शुगर लेवल हमारा अनकंट्रोल ना जाए, HbA1c हमारा 7 या उससे कम पे मेंटेन रहे। सेकेंडली, हमें जो है अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल करना है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई ना हो रहा। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें अपने रेगुलर आई का चेकअप करवाते रहना चाहिए, है ना, कि हम जाएं हर 6 मंथ में जाके या 1 ईयर में अपनी आई साइट को चेक करवाएं, फंडस एग्जामिनेशन करवाएं, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि डायबिटीज के कुछ चेंजेस हमारे आंखों के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। अगर हमने शुरू में ही इसको पकड़ लिया, शुरू में ही इसको समझ लिया और शुरू से ही इसको बेहतर करने की हमने कोशिश की, तो ये हम बीमारी से काफी हद तक महफूज रह सकेंगे। चौथी बात क्या है कि हमें अपनी स्मोकिंग के ऊपर कंट्रोल रखना है। कोशिश करें कि स्मोकिंग हम ना ही करें। मैं तो इस बात को भी स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ कि शराब और सुट्टा ये दोनों हमारी लाइफ के लिए जहर है। इनका हर चीज़ के ऊपर असर है, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, हर चीज़ को ये खराब करते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और अगर कभी सडन लॉस ऑफ विजन या ब्लरिंग ऑफ विजन या सीवियर पेन इन आईज या रेडनेस इन आईज, ये सारी चीज़ें अगर कभी आपको होती हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनको दिखाएं और अपने शुगर लेवल को चेक करें। तभी हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस से दूर रह सकेंगे। दिस इज डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, प्रैक्टिसिंग एट मैकडॉनल्ड डायबिटिक केयर, लखनऊ।